नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ एक बार फिर आप सभी का अपने चैनल पे। मेरे चैनल का नाम है बी हैप्पी विद मनीष के दत्त। हम बुक डिस्कस कर रहे हैं हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग, जो कि लिखी गई है डेल कार्नेगी द्वारा। हम सेक्शन 3 का आज चैप्टर 3 जिसका नाम है डोंट लेट द बीटल्स ईट यू डाउन, यानी कि आप चींटियों को या छोटे छोटे जो जानवर होते हैं, कीट पतंगे होते हैं, कहते उनको अलाउ मत करिए अपने आप को खाने के लिए, आप उनका भोजन मत बनिए। ये तो एक जस्ट कोट है, कहावत है, या एक तरीके से इसमें पूरे चैप्टर में बेसिकली मैसेज क्या देना चाहते हैं ऑथर हमें, वो ये है कि हमें जो है अपनी लाइफ में जो ट्रबल्स हैं, वरीज़ हैं, उससे परेशान नहीं होना चाहिए। और ख़ास करके जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स या वरीज़ हमारी लाइफ में आती हैं, उन छोटी छोटी वरीज़ को लेके अपसेट नहीं होना चाहिए। उनको क्या है, रिजेक्ट करना चाहिए, उनको फॉरगेट करना चाहिए। तब जाके हम जो है अपनी लाइफ को अच्छे तरीके से जी सकते हैं। कहते हैं अगर हम छोटी छोटी वरीज़, ट्रबल्स, टेंशन्स को अगर हम उनके बारे में कहते अपने आप को इन्वॉल्व कर लेंगे, उनके बारे में सोचते रहेंगे, तो हमारी लाइफ जो है हेल हो जाएगी। और एक कहावत है, कहते लाइफ इज़ टू शॉर्ट टू वरी, सो वी मस्ट एंजॉय इट। तो ये ओवरऑल इस चैप्टर में ऑथर हमें मैसेज कन्वे करना चाहते हैं कि हमें जो छोटी छोटी लाइफ की डे इन डे आउट की जो हमारी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं या वरीज़ हैं, उसको हमें नज़रअंदाज करना चाहिए, उनको फॉरगेट करना चाहिए, ताकि जो है हमारे जो बड़े इश्यूज़ हैं हम उन पे फोकस कर सकें और उनको सॉल्व कर सकें। तो चलिए चैप्टर को डिस्कशन के लिए स्टार्ट करते हैं। ऑथर यहाँ पे एक बताते हैं कि उनको एक एपिसोड, एक इंसिडेंस जो कहते हैं, उनको पूरी लाइफ में उनको नहीं भूलेगा। वो एपिसोड बताते हैं, उनके एक स्टूडेंट होते हैं जो कि इनकी क्लासेस को अटेंड करते हैं। वो उनका नाम होता है रॉबर्ट मूर। रॉबर्ट मूर क्या थे, बेसिकली वो नेवी में थे, अमेरिकन नेवी में। और वो अपना एक्सपीरियंस बताते हैं 1945 का, जब लड़ाई लगी होती है और जापान के साथ अमेरिका की लड़ाई हो रही होती है, और पर्ल हार्बर का इशू चल रहा होता है, लड़ाई हो रही होती है। तब ये क्या हैं, बताते हैं कि ये एक सबमरीन में होते हैं, और इनके साथ 87 और जो कहते हैं सोल्जर्स या नेवी सोल्जर्स जो हैं उस सबमरीन में होते हैं। और ये जो सबमरीन होती है इन इंडियन वाटर में, इंडो चाइना जो वाटर है, उसमें ये सबमरीन होती है, सी में। और उसमें उसके दौरान क्या होता है, इनको जो है सबमरीन को जापानीज़ एक जहाज़ नज़र आता है कि इनकी तरफ आ रहा है। तो ये क्या है, उसको देख के ये अपने जो कहते हैं, उस वक्त ये इनकी जो डेप्थ पे ये जा रहे होते हैं, वो अप्रॉक्सीमेटली 70 फीट होती है अबव द सी लेवल। तो ये जो क्या है, कहते हैं कि उस पे अटैक करने की ये प्लान आउट करते हैं। तो उसको प्लान आउट करने के लिए ये क्या करते हैं, थोड़ा और डीप जाके ये उस पे अटैक करते हैं टॉर्पीडोज़ के साथ। उस पे 5-6 टॉर्पीडोज़ फायर करते हैं, लेकिन वो मिस हो जाते हैं। और वो जो जहाज़ होता है जापानीज़, वो उसको नहीं पता चलता है कि उस पे अटैक हो रहा था। और लेकिन उसके साथ साथ उसको स्कॉट कर रहे होते हैं, बेसिकली एक टैंकर होता है, एक माइन लेयर होती है। ये जो है पूरा उनका कॉन्वॉय चल रहा होता है। तो लेकिन कहते हैं कि वेरी नेक्स्ट डे ये क्या देखते हैं, ये एक जापानीज़ एरोप्लेन की उसके रडार में आ जाते हैं, उसकी नज़र में आ जाती हैं। और जब इनको पता चलता है कि हम जापानीज़ एरोप्लेन की नज़र में आ गए हैं, तो ये उससे बचने के लिए कि अब हमारे पे अटैक हो सकता है, तब ये क्या है, डीप डाउन जो है सी में चले जाते हैं।
और डीप डाउन सी में जब चले जाते हैं, लेकिन उसी दौरान मैसेज जो है उस जो उनका जापानीज शिप होता है बेसिकली उसको पहुंच जाता है। और वो क्या है, अब अपनी जो उनकी सो कॉल्ड उनके साथ उनका जो माइन लेयर होती है उनके उनसे वो क्या करते हैं, डेप्थ चार्जेस जो हैं वो फायर करते हैं। अब ये डेप्थ चार्जेस क्या होते हैं, ये एक तरह के बॉम्ब होते हैं जो कि एक स्पेसिफिक डेप्थ पे जाके ऑटोमेटिकली ब्लास्ट होते हैं और कोई भी सबमरीन होती है, पनडुब्बी होती है, उसको ख़त्म कर देते हैं। उसमें बेसिकली क्या है, वो टूट जाती है, एक्सप्लोड होता है जब बम, तो ऑब्वियस है उसके प्रेशर से ये क्या है, सबमरीन जो है टूट जाती है। उसमें जब वो टूट जाती है तो ऑब्वियस है उसमें जो भी होता है सारा कुछ ख़त्म हो जाता है। तो इस तरीके से ये जो है सो कॉल्ड डेप्थ चार्जेस एक तरह का बम होता है जो कि जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता है वाटर का, तो उस तरीके से उस प्रेशर पे बेस्ड ये काम करता है और उसी हिसाब से ये डिपेंडिंग अपॉन डेप्थ जो है अलग अलग डेप्थ पे ये ब्लास्ट करते हैं। उस तरह से इनकी जो है प्रोग्रामिंग हुई होती है। तो ये जो यू कैन से बॉम्ब्स होते हैं डेप्थ चार्जेस, वो अब जो जापानीज़ जो शिप होते हैं वो इन पे फायर करते हैं और उनसे बचने के लिए क्या करते हैं, ये जो हैं अपनी सबमरीन की बिल्कुल जो है उसके फैंस बंद कर देते हैं, उनकी चिलिंग सिस्टम बंद कर देते हैं, उसकी इलेक्ट्रिक सप्लाई बंद कर देते हैं, सारा कुछ बंद कर देते हैं और जो हैं अपनी और डेप्थ में नीचे चले जाते हैं ताकि अपने आप को वो उसके अटैक से बचा सकें। तब क्या होता है कि ये जो हैं मिस्टर रॉबर्ट उस वक्त हालात ये होते हैं, इतने टेरर में आ जाते हैं, इतना पैनिक क्रिएट हो जाता है उस वक्त, क्योंकि उनको दिख रहा होता है कि कभी भी हमारी मौत हो सकती है, कभी भी हमारे पे बम हमारे पे फूट सकता है और कभी भी हम किसी भी सेकंड हमारी डेथ हो सकती है। तब ये इतने पैनिक, इतने डर में आ जाते हैं और इनके कहते हैं आँखों के आगे जो पिछली जो लाइफ होती है, पिछले 15-20 साल का जो कहते हैं इनकी लाइफ होती है, वो सारी उनके आँखों के आगे घूमनी शुरू हो जाती है। वे याद करते हैं कि किस तरीके से ये नेवी में ज्वाइन करने से पहले एक जगह पे ये काम करते थे एज ए क्लर्क। उनका बॉस जो था वो बढ़िया नहीं था, बहुत ज़्यादा इनको तंग करता था, परेशान करता था। शादी इनकी हुई और इनकी वाइफ के साथ लड़ाई झगड़े होते थे छोटी छोटी बातों पे और परेशानियां घर में रहती थी और इनके जो कहते हैं फाइनेंसिस की वजह से प्रॉब्लम्स रहती थी और बहुत सारी एन नंबर ऑफ इश्यूज़, जो छोटे छोटे प्रॉब्लम्स, टेंशन्स, वरीज़ की वजह से ये जो हैं अपनी लाइफ में परेशान रह रहे होते थे। तो उसके बाद फिर ये नेवी ज्वाइन करते हैं। तो ये सारा जो है इनके आंखों के आगे जो है वो सारी पिक्चर घूम रही होती है और इनको मौत का डर भी कहते हैं एक तरह से इनके सर पे मंडरा रहा होता है। लेकिन उस दौरान ये फिर सोचते हैं, इनके दिमाग में आता है कि अगर इन केस मैं बच गया, मेरी डेथ नहीं होती है अभी, तो मैं एक कसम खाता हूँ, मैं एक यू कैन से आई प्रॉमिस टू माई सेल्फ कि अगर मैं बच गया और मैंने दोबारा मेरे को कहते हैं दिन यू कैन से सूरज देखना को मिला और मैं बच गया और ज़िंदा रह के बाहर जा सका दुनिया में, तो मैं एक प्रॉमिस करता हूँ कि मैं कभी भी किसी चीज़ के लिए भी वरी नहीं करूँगा, किसी चीज़ के लिए भी चिंता नहीं करूँगा और ख़ास करके छोटी छोटी बातों पे लड़ाई झगड़ा करना और उनकी चिंता करना बिल्कुल छोड़ दूँगा। तो ये एक अपने आप में ये एक प्रॉमिस करते हैं। और इसके बाद बेसिकली क्या होता है कि ये एक जो यहाँ पे ऑथर हमें यही बताते हैं कि हम ज़िंदगी में जो हैं बहुत बड़े बड़े इश्यूज़ जो हैं, बहुत बड़े बड़े कंसर्न्स जो हैं वो हम इजीली हैंडल कर लेते हैं या उसको इजीली टैकल कर लेते हैं। लेकिन ये जो डेली रूटीन की जो हमारी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं, छोटे छोटे वरीज़ होते हैं, छोटी छोटी हमारी इस तरह की यू कैन से इश्यूज़ होते हैं जो कि रूटीन में हमें फेस करने पड़ते हैं, हम उसमें इतने उलझ जाते
जाते हैं उनमें हम इतने अपने आप को इनकैपेबल समझते हैं कि हम उनको टैकल नहीं कर पाते हैं, और उनकी वजह से हमारे जो हैं फिज़िकल बॉडी पे और हमारी मेंटल हेल्थ पे और हमारे रिलेशंस पे इतना इम्पैक्ट पड़ता है कि बड़े बड़े जो ट्रेजेडीज़ हो जाती हैं, बड़े बड़े इंसिडेंट्स हो जाते हैं जो कि बड़े बड़े अदरवाइज़ प्रॉब्लम्स या इंसिडेंट्स की या ट्रेजेडीज़ की वजह से हमें इम्पैक्ट नहीं होते हैं। तो यहाँ पे जो हमें ऑथर यही समझाना चाहते हैं कि इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है, इस चीज़ को हमें समझना है कि लाइफ में हमारे जो बड़े इंसिडेंट्स होते हैं या बड़ी ट्रेजेडीज़ होते हैं, बड़ी चिंताएं होती हैं, वो हमें इतना इम्पैक्ट नहीं करती हैं जितना कि हमें रूटीन की जो छोटी छोटी ट्रेजेडीज़ जो होती हैं, टेंशन्स, स्ट्रेस होती हैं या वरीज़ होती हैं, वो हमें कितना कई बार इम्पैक्ट कर जाती हैं, कितना हमारा लॉस कर देती हैं। और यहाँ पे एक एग्जांपल देते हैं ऑथर, एक जेंटलमैन सैमुअल होते हैं, सैमुअल पॉपीज। वो अपनी बुक में लिखते हैं कि सर हैरी जो थे लंदन में, उनको डेथ सेंटेंस अनाउंस होती है, उनको उनको कहते हैं उनकी गर्दन काटने का हुक्म होता है, उनको सेंटेंस ये दी जाती है कि उनकी गर्दन काटी जाएगी। तो अब ये जो सर हैरी होते हैं, ये अब बड़ा यहाँ पे एक सरप्राइज़ होता है। सरप्राइज़ क्या होता है कि ये इंस्टेड ऑफ के इस चीज़ के लिए मिन्नतें तरले करें, इस चीज़ के लिए इसके लिए वो एक्सक्यूज़ करें, मांगें, माफ़ी मांगें, या इस चीज़ के लिए मिन्नत करें कि मुझे छोड़ दें या कोई समथिंग लाइक दैट, इसकी बजाय वो ये कहते हैं कि आपने अगर मेरा सर काटना है तो प्लीज़ जो मेरे गर्दन पे है वो एक थोड़ा सा पिंपल हुआ है या फोड़ा हुआ है, आप प्लीज़ वहाँ पे हिट मत करिए। तो वहाँ पे ना करके आप किसी और जगह पे हिट करके जो है मेरा गला काट दीजिए। तो यहाँ पे बताना ये चाहते हैं ऑथर थ्रू दिस मिस्टर सैमुअल कि यहाँ पे मिस्टर हैरी का जो बिहेवियर है, हमें ये समझना चाहिए, ये एक हमारे लिए एक लर्निंग है कि किस तरीके से हम इंस्टेड ऑफ कंसर्निंग अबाउट द बिग इश्यूज़, इंस्टेड ऑफ थिंकिंग अबाउट द बिग इश्यूज़ और बिग कंसर्न्स इन आवर लाइफ, हम बड़े बड़े जो हैं इश्यूज़ या बड़े बड़े हमारी प्रॉब्लम्स को उनके बारे में ना सोचते हुए छोटी छोटी जो इश्यूज़ हैं उनमें उलझ जाते हैं, उनमें उलझ के जो हैं अपनी लाइफ को स्पॉइल कर देते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल एक सर हैरी की दी है कि वो अपनी लाइफ को कहते हैं बचाने की बजाय या उसके लिए एक तरह से मिन्नत करने की बजाय वो ये कहते हैं कि जो है मेरी गर्दन पे हिट करने के लिए प्लीज़ आप जो है इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिए कि मेरे जो है जो पिंपल है या फोड़ा है जो भी है उसको प्लीज़ उसका ध्यान रखिए, वहाँ पे हिट मत करिए। तो ये बड़ा एक सरप्राइज़ और एक कहते हैं बड़ा शॉकिंग इंसिडेंस था कि उनको इस चीज़ की चिंता नहीं है कि मैं मर रहा हूँ, और उनको चिंता है कि यहाँ पे पिंपल है या उनका एक हो रहा है या वहाँ पे फोड़ा है वहाँ पे हिट मत किया जाए, हिट ना किया जाए। तो ये एक बताते हैं कि किस तरह से हम छोटी छोटी चिंता में उलझ जाते हैं, हम बड़ी चिंता की परवाह नहीं करते हैं, या बड़े कंसर्न्स इश्यूज़ की हम उनकी जो हैं कैसे सॉल्व करना है, कैसे उनको सॉर्ट आउट करना है, कैसे उनको हैंडल करना है, उसके बारे में नहीं सोचते हैं। और यहाँ पे एक एडमिरल बायड होते हैं, वो बताते हैं कि जितनी भी मैरिजेज़ में इश्यूज़ क्रिएट होते हैं, जितने भी मैरिजेज़ में कंसर्न्स होते हैं, डिस्कॉर्ड्स होते हैं, उनमें यू कैन से इश्यूज़ होते हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, उनके पीछे मेन रीज़न्स क्या होते हैं? उनमें कोई बड़े इश्यूज़ नहीं होते हैं, बड़े बड़े कंसर्न्स नहीं होते हैं, बड़े आपस में कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस नहीं होते हैं हस्बैंड वाइफ में। वहाँ पे इश्यूज़ जो होते हैं बड़े छोटे छोटे होते हैं, और छोटे छोटे स्ट्रेस, टेंशन, वरीज़, कंसर्न्स होते हैं जो कि धीरे धीरे उनको वो सॉर्ट आउट नहीं करते हैं और बहुत बड़ा रूप ले लेते हैं, और अल्टीमेटली वो जो है एक बहुत बड़े कन्फ्लिक्ट का कारण बन जाते हैं, और अल्टीमेटली जो है एक तरह से कहते हैं कि वो रिलेशंस को इफ़ेक्ट कर देते हैं। तो और यहाँ पे एक जज जो होते हैं जुडिशरी में, एक मिस्टर जोसेफ होते हैं उन शिकागो में, उनकी भी यहाँ पे ऑथर एग्जांपल देते हैं
कहते उन्होंने बहुत हज़ारों ही ऐसी मैरिजेस के केसेस देखे हैं कोर्ट में कि जहाँ पे जो मेन कारण जो था उनकी मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स का या डाइवोर्स का या उनके जो आपस में यू कैन से कॉन्फ्लिक्ट का, वो ज़्यादातर यही थे कि छोटे छोटे कंसर्न्स जो थे या वरीज थी आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से, वो उनके पीछे होते थे और उनकी वजह से कन्फ्लिक्ट बढ़ के वो जो है अल्टीमेटली डाइवोर्स या सेपरेशन तक पहुंच जाते थे। और यहाँ पे एक इसी तरह से डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी मिस्टर फ्रैंक हुए हैं, वो भी बताते हैं कि छोटी छोटी बातें जैसे कि रूटीन में छोटे छोटे इश्यूज़ जो हैं वो अल्टीमेटली लीड कर देते हैं इतनी बड़ी बड़ी लड़ाई झगड़ों को, जहाँ पे कहते हैं कि लोग जो हैं आपस में इतने लड़ाई झगड़े कर लेते हैं, यहाँ तक के मर्डर तक के क्राइम कर लेते हैं। और वो उनका अगर बेसिक रीजन देखा जाए तो वो बहुत छोटे छोटे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं और ये जो हैं इतने फ्लेयर अप हो जाते हैं कि लोग मर्डर तक भी कर देते हैं। तो ये जो एक तरह से कहते हैं एक रीज़न है, और ये छोटे छोटे जो वरीज़ हैं, कंसर्न्स हैं, जो स्ट्रेस टेंशन इश्यूज़ हैं, ये जो फ्लेयर अप होके बड़े रीज़न्स बन जाते हैं, कंसर्न बन जाते हैं बड़े प्रॉब्लम्स का। ये हमें इनको इससे पहले कि वो इतने फ्लेयर अप होके इतने बड़े प्रॉब्लम्स बने, इतने बड़े कंसर्न्स बने जिन पे फिर हम कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, उनको जो है पहले ही इनिशियल स्टेजेस पे हमें स्नब करना चाहिए। और यहाँ पे एक हम एग्ज़ाम्पल देते हैं, वो एग्ज़ाम्पल का देते हैं एलेनोर रोजवेल्ट जो होते हैं, मिस्टर रोजवेल्ट प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका की जो कहते हैं वाइफ हैं, वो शादी के बाद जब आते हैं तो वो अपने जो उनका कुक होता है उससे बहुत परेशान होते हैं क्योंकि वो अच्छा खाना नहीं बनाता होता। तो उस चीज़ के लिए बहुत परेशान होते हैं कि इसको कैसे हैंडल करूं, और इसको अब इस सिचुएशन को हैंडल करना उनके लिए बड़ी एक प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो यहाँ पे अब फिर लेकिन आफ्टर हैविंग एक्सपीरियंस ऑफ 5, 7, 10 ईयर्स, कहते हैं अब अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि आप कैसे इस सिचुएशन को हैंडल करें अगर आपका नौकर इस तरह से आपका जो कहते हैं खाना प्रॉपर ना बना पाए, तो मिसेस रोजवेल्ट कहते हैं कि मैं जस्ट उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लूँगी, मैं उस पर कोई रिएक्ट नहीं करूँगी या उसके लिए कुछ भी कहते हैं उसको कोई एक मेरे लिए वो वरी का सिचुएशन नहीं होगा या मेरे लिए वरी नहीं होगी। अब यहाँ पे ये इंडिकेट करता है एक कहते हैं मैच्योरिटी का साइन है ये, क्योंकि ये जो एक इशू है ये बहुत छोटा सा इशू है, इसलिए वरी नहीं करना चाहिए। और ये जो मिसेस रोजवेल्ट का ये जो एक माइंडसेट है कि उस चीज़ को फॉरगेट कर देना या उसको फॉरगिव कर देना उस चीज़ के लिए, ये एक मैच्योरिटी का साइन है और ये हमें दिखाना भी चाहिए। क्योंकि अदरवाइज़ क्या होगा कि ये जो एक छोटे छोटे इश्यूज़ हैं ये वरी के, तो ये अगर हम इनको पकड़ के रखेंगे और इनको नहीं फॉरगेट करेंगे, नहीं फॉरगिव करेंगे, तो ये क्या है फ्लेयर अप होंगे और जो बड़े इश्यूज़ बन जाएंगे जिनको बाद में टैकल करना मुश्किल हो जाएगा हमारे खुद के लिए। तो इसी तरह से ये मिस्टर कार्नेगी एंड मिसेस कार्नेगी कहते हैं कि एक बार वो अपने एक दोस्त के घर जाते हैं डिनर पे। वहाँ पे क्या होता है कि जो उनके फ्रेंड की वाइफ होती हैं वो उनके फ्रेंड को डिनर पे उनको काफ़ी उनके साथ यू कैन से उनके जो बिहेवियर होता है बड़ा इंसल्टिंग होता है, वो उनको काफ़ी उनके प्रति जो है उन लैंग्वेज जो है गलत यूज़ करती हैं। तो ये चीज़ को देख के मिस्टर कार्नेगी बहुत हैरान होते हैं कि वो जो उनका फ्रेंड होता है बड़ा कूलली और कामली जो है अपनी वाइफ को बर्दाश्त कर रहा होता है। और ये कहते हैं कि इस तरह के बिहेवियर जैसे वो उनकी फ्रेंड की वाइफ कर रही होती है, ये हर एक के बर्दाश्त करने की कहते हैं टॉलरेट करने की एक जो है पेशेंस की बात हर किसी की नहीं हो सकती। और कहते हैं वो उस फ्रेंड की कहते हैं बड़ा पेशेंस की उनकी दाग देते हैं, उनकी वो उस चीज़ की प्रेज़ करते हैं कि कैसे ये उनका फ्रेंड है पिछले 10, 15, 20 साल से जो है उस लेडी के साथ वो ये अपना रिलेशन को निभा रहा है, क्योंकि वो
वरी नहीं करता है छोटी छोटी चीज़ों को, कि उनको उसको पता है कि इसकी वाइफ की आदत है और उस चीज़ को उसने मेंटली एक्सेप्ट कर लिया है। और जब वो इस चीज़ को मेंटली एक्सेप्ट कर लेता है तो ऑब्वियस है फिर उनका लड़ाई झगड़ा होने का, उनका इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट होने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। और यहाँ पे ऑथर अगेन हमें बताते हैं कि अगर हमें इन छोटे छोटे अगर हम इन छोटी छोटी जो लड़ाई झगड़े हैं या छोटे छोटे ऐसे वरीज़ हैं, कंसर्न्स हैं, अगर हम उन पे अगर ओवरकम कर लेते हैं उनको, तो जो हमारी लाइफ है बड़ी स्मूथ हो जाती है और हम अपनी लाइफ को बड़ी इजीली कहते हैं स्मूथली जो है जी सकते हैं विदाउट क्रिएटिंग एनी मैस अप सिचुएशन। और यहाँ पे एक हमें एग्ज़ाम्पल और भी हमारे साथ शेयर करते हैं। वो क्या है, बेसिकली यहाँ पे कहते हैं कि उन्होंने यहाँ पे ऑथर ने बताया है कि जैसे ये जो वरीज़ होती हैं ये क्या हैं, इनको हम सोच सोच के इनके बारे में इनको हम माइंड में अपने एजिटेट करते रहते हैं, इनके बारे में सोचते रहते हैं। उससे क्या होता है, इनकी जो है स्ट्रेंथ है या इनकी इंटेंसिटी है वो बढ़ जाती है और फ्लेयर अप हो जाती है और वो एक छोटा सा इशू छोटा ना रह के बहुत बड़ा इशू बन जाता है। और फिर उसका रिज़ल्ट क्या होता है कि हमारे जो हैं कन्फ्लिक्ट हो जाते हैं, कन्फ्लिक्ट बढ़ जाते हैं, डेडलॉक हो जाते हैं और हम उस छोटी सी प्रॉब्लम को जो है एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में बदल लेते हैं, जो कि फिर उसका जो सोल्यूशन हमारा फाइंड आउट करना हमारे लिए मुश्किल बन जाता है, मुश्किल क्रिएट कर देता है हमारे लिए अपने आप में। तो यहाँ पे एक ऑथर हुए हैं डिज़रायली, वो बताते हैं, कहते लाइफ जो है इट्स टू स्मॉल टू वरी। कहते लाइफ बहुत छोटी है हमें वरी करने के लिए, वी मस्ट एन्जॉय इट, वी मस्ट लिव इन अ हैप्पी वे। तो यहाँ पे रादर एक और जेंटलमैन हुए हैं एंड्रिस मॉरिस, वो कहते हैं कि ये जनरली देखा गया है कि हमारी लाइफ में जो हैं जितनी भी ये वरी सम वाली सिचुएशन होती हैं, छोटी छोटी वरी वाली सिचुएशंस होती हैं, जिनको हमें भूलना चाहिए, फॉरगिव करना चाहिए। होता क्या है, हम उनको पकड़ के बैठे रहते हैं, उनको उनमें ही उलझे रहते हैं और उनमें ही उलझे रहने की वजह से होता क्या है कि हम अपनी एनर्जी मैक्सिमम जो है वेस्ट कर देते हैं, इंस्टेड ऑफ यूजिंग दैट एनर्जी इन प्रोडक्टिव थिंग्स, यूजिंग दैट एनर्जी इन डूइंग समथिंग दैट इज़ मोर बेनिफिशियल टू आवर सेल्व्स एंड आवर लव्ड वंस। तो हमें कहते हैं यहाँ पे इस चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए। और यहाँ पे एक और एग्जांपल, एक और टेस्टमनी हम ऑथर हमारे साथ शेयर करते हैं। जेंटलमैन एक किपलिंग होते हैं और जो किपलिंग होते हैं ये एक लड़की के साथ शादी करते हैं जो कि बेसिकली कैरोलाइना उसका नाम होता है। और ये ब्रेटलबोरो एक सिटी होता है, एक एरिया का नाम होता है, वहाँ पे उसके साथ शादी करके वहीं पे सेटल डाउन होते हैं। और इनका जो ब्रदर इन लॉ होता है या उस लड़की का जो भाई होता है उसका नाम बेटी होता है। ये बेटी के साथ क्या करते हैं, ये जेंटलमैन किपलिंग उसके साथ मिल के जो हैं काम करते हैं, बिजनेस स्टार्ट करना शुरू कर देते हैं। और ये उससे मिस्टर बेटी से एक थोड़ा सा कहते हैं प्रॉपर्टी या ज़मीन या लैंड जो है उसे परचेज़ कर लेते हैं और ये उम्मीद करके कि वहाँ पे जो है घास जो है वगैरह काटने के लिए वो लेंगे, अपने यूज़ करेंगे अपने जो है कैटल्स वगैरह के लिए। तो इस उम्मीद में ये वहाँ पे जो हैं उससे ये लैंड परचेज़ करते हैं। लेकिन जब ये इनका जो ब्रदर इन लॉ होता है बेटी, वो देखता है एक दिन कि ये किपलिंग जो है फील्ड में जो है घास वगैरह काट रहा है, तो उस चीज़ पे भड़क पड़ता है और इनकी आपस में लड़ाई इतनी ज़्यादा हो जाती है कि पूरे शहर में जो है उसका हल्ला हो जाता है, जहाँ तक कि पत्रकार वगैरह आ जाते हैं और लिटरली मीडिया में इतनी बात फैल जाती है इस चीज़ का, बहुत ज़्यादा कहते हैं एक इशू क्रिएट हो जाता है। और कहते हैं अब देखने वाली बात ये है कि मुद्दा कितना वहाँ छोटा था, एक कहते हैं सिर्फ एक कहते हैं घास को कुछ टुकड़े को काटने का इशू था और उस इशू को लेके इतना बड़ा हंगामा खड़ा हो गया, इतना बड़ा कहते हैं इशू क्रिएट हो गया, रिलेशंस में स्ट्रेन हो गया और इतने बड़ा बवाल खड़ा हो गया।
तो यहाँ पे कहते हैं कि कितनी छोटी सी छोटी वरीज जो हैं हम और उनको अच्छे तरीके से टैकल ना करके कितना बड़ा इशू क्रिएट कर लेते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ हमारी बेसमझी या नासमझी या कहते हैं इनएक्सपीरियंस की वजह से। और यहाँ पे एक और एग्ज़ाम्पल जो लास्टली एक बहुत अच्छी और प्यारी एग्ज़ाम्पल हमारे साथ ऑथर शेयर करते हैं, जो कि इस पूरे चैप्टर का कहते हैं क्रक्स है। और इस एग्ज़ाम्पल से हमें ऑथर अच्छे तरीके से, बहुत बढ़िया तरीके से समझाते हैं कि किस तरीके से जो छोटी छोटी वरीज़ हैं हमारी लाइफ को इम्पेक्ट करती हैं और हमें इन वरीज़ को किस तरीके से फॉरगेट करना चाहिए, फॉरगिव करना चाहिए, ताकि जो हम अपनी लाइफ में जो बड़े इश्यूज़ हैं, मेन कंसर्न्स हैं, उन पे फोकस कर सकें या लाइफ में प्रोग्रेस कर सकें और अपने पॉजिटिव थॉट प्रोसेस को रखते हुए अपनी लाइफ में जो है आगे बढ़ सकें। वो एग्ज़ाम्पल क्या है, यहाँ पे मिस्टर एमरसन बताते हैं, कहते एक बार क्या है, जंगल में एक बहुत बड़ा पेड़ होता है और वो देखा गया कि वो पेड़ जो है 400-500 साल पुराना होता है, लेकिन वो पेड़ जिंदा नहीं होता, बल्कि वो उसकी डेब्रीज जो कहते हैं, उसका कंकाल या उसकी जो कहते हैं बचा खुचा उसका जो रिमेन्स होते हैं उसके, वो जंगल में पड़े होते हैं ग्राउंड पे, इधर उधर बिखरे पड़े होते हैं। वो बिल्कुल ख़त्म, डिस्ट्रॉय हो चुका होता है वो ट्री, वो काफ़ी पुराना होता है। लेकिन अब वो ख़त्म क्यों हो जाता है, वो डिस्ट्रॉय क्यों हो जाता है वो ट्री, वो इसलिए हो जाता है क्योंकि उसमें जो चींटियां हैं, वो छोटे छोटे चींटियां हैं, वो उसकी जो है रूट्स को ख़त्म कर देती हैं, उसको खा जाती हैं। जब वो चींटियां उसके रूट्स को खा जाती हैं तो ऑब्वियस है वो जो इतना बड़ा 500 साल पुराना एक बहुत लंबा चौड़ा एक कहते हैं विशाल जो एक दरख्त होता है, वो गिर जाता है और ख़त्म हो जाता है और लिटरली कहते हैं डस्ट में मिल जाता है या सॉइल में मिल जाता है, डिके हो जाता है। तो अब यहाँ पे ऑथर कन्वे ये करना चाहते हैं और एमरसन कन्वे ये करना चाहते हैं हमें मैसेज इनडायरेक्टली, वो ये कि जैसे अब ये चींटियों ने लगातार उसको अंदर ही अंदर उसकी जड़ों को खा के इतने बड़े कहते हैं विशाल दरख्त को ख़त्म कर दिया, इसी तरीके से जो छोटी छोटी वरीज़ होती हैं हमारी लाइफ में, वो क्या करती हैं, हमें अंदर ही अंदर खाती रहती हैं, हमें खोखला कर देती हैं और हमें अल्टीमेटली उसका कहते हैं इतना इम्पैक्ट होता है कि हमारी लाइफ जो है पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है अपनी लाइफ में कि ये जो छोटी छोटी वरीज़ हैं हमारी डेली लाइफ में, इनको जो है हमें फॉरगेट करना है, फॉरगिव करना है और इनको अलाउ नहीं करना है कि हमारी लाइफ को इतना इम्पैक्ट कर दें कि हमारी जो है लाइफ डिस्टर्ब हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए और इतना इम्पैक्ट कर दे कि हमें संभलने का मौका ना मिले। तो यहाँ पे नटशेल में अगर चैप्टर को कंक्लूड करें, ऑथर हमें यही फाइनली सुजेस्ट करते हैं कि हमें जो है ये डेली जो हमारी लाइफ में छोटी छोटी वरीज़ होती हैं, कंसर्न्स होते हैं, इश्यूज़ होते हैं, उनको सॉर्ट आउट करना चाहिए, उनको फॉरगिव कर देना चाहिए, उनको फॉरगेट करना चाहिए जितना हो सके। और हमें ये चीज़ माइंड में रखनी चाहिए कि हमारी जो लाइफ है बहुत छोटी है, हमें इसको जितना हो सके उतना ज़्यादा बेस्ट और एफिशिएंटली जो है एंजॉय करना चाहिए। बिकॉज जैसे कि पहले बताया है, सेइंग है कि इट्स लाइफ इज़ टू शॉर्ट टू वरी, सो वी मस्ट एंजॉय एंड लिव इट प्रॉपरली। और हमें यहाँ पे कोट करते हैं कि अगर हमें वरी जो कहते हैं एक हैबिट है वरी की, इसको अगर हमें ब्रेक करना है तो उसके लिए रूल ये है या एक तरह से एक तरीका ये है, वो ये है कि हमें जो है कभी भी अपने आप को वरी से अपने आप को अपसेट नहीं होने देना और ये वरीज़ जो हैं, छोटी छोटी वरीज़ जो हैं, उनको फॉरगेट एंड फॉरगिव करना है। और ये हमेशा याद रखना है कि जो लाइफ है वो बहुत छोटी है और इसको अच्छे तरीके से जीना है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर। और नेक्स्ट वीडियो में हम 4th चैप्टर इस सेक्शन का डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। और एक बार फिर जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, और रिक्वेस्ट ये है कि आप मेरे पेज को, मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। और उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी कुछ इस चैप्टर के बारे में आपके साथ शेयरिंग मैं कर पाया हूँ। अंडरस्टैंडिंग हमारी काफ़ी इसमें हमारी बड़ी है और आपने टाइम दिया मुझे, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। हैव अ नाइस डे। थैंक यू। बाय।